ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पुणे में शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं शहरी विकास को बढ़ावा देंगी और लोगों के जीवन यापन को आसान बनाएंगी। श्री मोदी ने महाराष्ट्र में प्रमुख परियोजनाओं को रोकने के लिए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सोलापुर हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण के बारे में उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और पंढरपुर में पर्यटन, विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सोलापुर हवाई अड्डे के मौजूदा टर्मिनल के पुनर्निर्माण से सालाना 4 लाख से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बेडकन औद्योगिक क्षेत्र का भी उद्घाटन किया। परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि इससे भारी निवेश होगा और क्षेत्र में रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के कारण भारत विनिर्माण शक्ति केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से निर्धन और मध्यम वर्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बहुत फायदा हुआ है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में 114वीं कड़ी में श्री मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने लोगों से आने वाले त्योहारों के दौरान देश में बने उत्पाद खरीदने का भी आग्रह किया। रोजगार में बदलावों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सेक्टर के उभरने के साथ साथ रोजगार की प्रकृति भी बदल रही है। श्री मोदी ने क्रिएट इन इंडिया थीम की 25 चुनौतियों के बारे में बताया। इस वर्ष 2 अक्टूबर को 10 वर्ष पूरा कर रहे स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन की ही सफलता है कि कचरे से कंचन का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की बात करनी शुरू कर दी है। श्री मोदी ने इस मिशन को जन अभियान बनाने वाले लोगों की सराहना की। पौधारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे समाज को इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं जो प्रेरणादायी हैं। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कैच द रेन अभियान की भी बात की। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ महिलाओं ने यहां की घुरारी नदी को नया जीवन दिया है। विकास भी विरासत है भी, इस मंत्र पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने हाल के अमेरिका दौरे में अमेरिका द्वारा करीब 300 प्राचीन कलाकृतियां लौटाए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने निजी आवास में उन्हें इनमें से कुछ कलाकृतियां दिखाईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने मन की बात की कड़ी उनके लिए विशेष रूप से भावुक कर देने वाली है क्योंकि इसके साथ ही कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से ही ये कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच सका है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान में कठुआ जिले के एक गांव में आज एक आतंकवादी मारा गया। इस घटना में अब मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। जम्मू जोन के अपर पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि 3 से 4 विदेशी आतंकवादियों के गांव में मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद शनिवार शाम गांव में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा। जम्मू संभाग की 24 विधानसभा सीटों सहित केंद्र शासित प्रदेश के 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होना है। इधर हरियाणा में एक ही चरण में 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को कराई जाएगी। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। ये घोषणा पत्र पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सिरसा में संयुक्त रूप से जारी किया। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिन के दौरान देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार ओडिशा में आज और 1 से 5 अक्टूबर तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश होने के आसार हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल मैदान गीला होने के कारण रद्द कर दिया गया। बांग्लादेश ने पहले दिन 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे। कल दूसरे दिन का खेल भी वर्षा के कारण पूरी तरह से बाधित रहा था। 2 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।